हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं अलंकार। ये आपका ग्रामर का पार्ट है। 11th एंड 12th हिंदी दोनों में काम आता है। तो आज से हम अपना जो ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर का सीरीज है हिंदी के लिए, वो स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने इससे पहले जो रस क्या होता है, रस के प्रकार, उस पर वीडियो बनाया है, लेकिन वो थोड़ा पुराना वीडियो हो गया। मैंने 1.5-2 साल पहले बनाया था। मैं उसे फिर से पढ़ाने वाला हूँ। तो आज से हम चालू करने वाले हैं अपना ग्रामर का पार्ट हिंदी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। यस, आपके सपोर्ट के कारण ही हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू गाइस। चलते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर 2 महिलाओं की फोटो है। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक महिला बड़े सिंपल से, बड़े सादे कपड़ों में, बड़े सादे साड़ी में है यहाँ पर। उसके बाद एक दूसरी महिला है और राजकुमारी लग रही है, रानी लग रही है। इसने गहने पहने हैं और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। तो मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि दोनों चित्रों में से किस चित्र में जो स्त्री है वो अधिक सुंदर और सुसज्जित लग रही है और क्यों? तो आपका सिंपल सा जो जवाब है, उत्तर है, वो यही होगा कि ये वाली महिला, क्योंकि इसने गहने पहने हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखते हैं कि हमारा अलंकार क्या होता है। देखो, अलंकार को अगर सिंपल से बोलूँ ना तो फिगर ऑफ स्पीच। इंग्लिश में आप देखोगे पोयम में तो फिगर ऑफ स्पीच होता है, राइमिंग होती है और बहुत सारी कुछ ऐसे चीजें होती हैं। तो अलंकार यानी कि देखो, अलंकार ये वर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो। अलंकार वर्ड का मतलब होता है अलंकृत करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला आभूषण। तो जो सोने के गहने होते हैं, क्यों महिलाएं उसे पहनती हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा दिखना होता है, उन्हें अपने शरीर की शोभा बढ़ानी होती है। तो अलंकृत करने वाला यानी कि जो गहना होता है, जिस प्रकार से वो आदमी का शोभा बढ़ाता है, वैसे ही जो ए वाला अलंकार है वो पोयम का शोभा बढ़ाना चाहता है। अब कोई प्लेन स्टोरी, एकदम सिंपल सा पोयम तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसे बहुत बोरिंग लगेगा। इसलिए सारे राइटर पोयम्स में राइमिंग स्कीम डालते हैं, उसके बाद बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच डालते हैं। तो उसको ही हम बोलते हैं अलंकार। तो यहाँ पर देखो, इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो देखते हैं सबसे पहले। तो वह वस्तु जो किसी को सुशोभित करती है अलंकार कहलाती है। यानी कि हमने देखा गहना जैसे। तो यहाँ पर देखो, जिस प्रकार हार, कुंडल आदि आभूषणों से नारी शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक आदि अलंकार से काव्य के शब्दार्थ रूपी शरीर की सौंदर्य वृद्धि में सहायक होते हैं। आचार्य दंडी ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा है। तो यहाँ पर देखो, ये अलंकार का डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन कहीं पूछा नहीं जाएगा अलंकार का कि अलंकार का डेफिनेशन लिखो। ये बस हमने समझने के लिए देखा है कि अलंकार क्या होता है। सिंपल से इसको इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे कि इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है पन, हाइपरबोले, वैसा ये हिंदी में अलंकार होता है। इसमें यमक अलंकार, अनुप्रास, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार ऐसे होते हैं। तो ये हो गया आपका अलंकार। और अलंकार इस वर्ड का वर्ड मीनिंग होता है गहना। ठीक है, सोने के गहने हो गए, चांदी के गहने हो गए, उसे अलंकार कहते हैं। और अलंकार यहाँ पर है यानी कि ऐसे कुछ शब्द, ऐसे कुछ वाक्य जिससे जो पोयम है, जो आपकी कविता है, वो पढ़ने में और सुनने में आकर्षक लगे। तो देखते हैं अब आगे क्या है। आगे दिया है अलंकार के प्रकार। तो अलंकार के देखो 3 मेन टाइप हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आपको 11th हिंदी में शब्दालंकार पढ़ना है और 12th हिंदी में अर्थालंकार। उभयालंकार आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ 2 ही अलंकार 2 क्लासेस में पढ़ने हैं। शब्दालंकार 11th हिंदी में एंड अर्थालंकार आपको 12th हिंदी में पढ़ना है। तो ये जो आज का वीडियो है, ये सिर्फ 11th हिंदी के लिए रहने वाला है। आज हम सिर्फ शब्दालंकार देखने वाले हैं। मैं चाहता तो इस वीडियो को लंबा बना सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ आज छोटा ही रखा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या है शब्दालंकार। तो यहाँ पर देखो, शब्दालंकार ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या मिलता है? शब्द और अलंकार। शब्द यानी कि कोई वर्ड। तो सिंपल से इसका मीनिंग क्या हो गया? किसी काव्य में जब शब्दों की एक विशेष व्यवस्था के कारण काव्य में एक चमत्कार उत्पन्न होता है, तो इसे शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार यानी कि सिंपल सा हो गया, जब पोयम की किसी लाइन में कोई वर्ड ऐसा होता है, वर्ड को ऐसे लिखा जाता है जिससे वो लाइन पढ़ने में बहुत अच्छी लगे, तो उसे हम शब्दालंकार कहेंगे। अब शब्दालंकार के टाइप कौन कौन से हैं? तो इसके 4 मेन टाइप हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार। तो ये 4 मेन टाइप हैं। अब देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है अनुप्रास। इसको इंग्लिश में एलिट्रेशन कहा जाता है। तो अब आपको कुछ आइडिया आया होगा कि एलिट्रेशन यानी कि क्या। तो देखो, ये क्या होता है, इसमें जो एक वर्ड होता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका बार बार आवृत्ति होता है,
बार बार वो वर्ड आता है एक लाइन में। जैसे कि यहाँ पर देखो, इसका डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे कि बुक में डेफिनेशन क्या दिया है। तो जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, या फिर वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखो, तो देखो उदाहरण मैंने कैसे दिए हैं। सबसे पहले जो दो उदाहरण आपकी बुक में है वो तो रहेगा ही, और एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। तो यहाँ पर जो स्टार वाले हैं ये आपकी बुक में से हैं, और जिसमें स्टार नहीं है वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। एंड टेंशन मत लो, जो भी ग्रामर का पार्ट है वो आपके बुक में से ही आने वाला है एग्जाम में। एग्जाम में आपका फाइनल एग्जाम 11th का या फिर 12th का पकड़ लो, तो ग्रामर का पार्ट कहीं भी बाहर से नहीं आने वाला है। जो आपकी बुक में एक्सरसाइज में, स्वाध्याय में और उसके बाद बॉक्स में दिया है ग्रामर, वही आएगा। तो उदाहरण देखते हैं अनुप्रास अलंकार का। सबसे पहला है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इसमें आप देखोगे तो त कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर टोटल 5 बार त आया है। तो यह सिंपली हो गया अनुप्रास अलंकार। दूसरा है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर च का जो वर्ड है वो बार बार आया है। देन तीसरा है रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र ये बार बार आया है। तो सिंपल ये हो गया अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन अलंकार। सबसे इजी अलंकार है पहचानना। जहां पर भी लाइन में आपको कोई ऐसा वर्ण जो हो गया बार बार दिख जाए तो समझ लो कि वहां पर अनुप्रास अलंकार है। आगे दिखते हैं। आगे है यमक अलंकार, यानी कि इसको इंग्लिश में पन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका डेफिनेशन क्या है। काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो किसी भी पोयम की लाइन में जब किसी एक वर्ड का उच्चारण जो है वो बार बार होता है, 2 से ज्यादा बार होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। और जितनी बार भी वो वर्ड का उच्चारण होगा, यानी कि जितनी बार भी वो वर्ड आएगा, तो उसका मीनिंग अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, ये आपकी बुक में से है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराए नर उही पाए बौराए। तो यहाँ पर सिंपली अगर आप देखोगे गौर से तो कनक वर्ड जो है वो 2 बार आया है। कनक कनक साथ में 2 बार आया है, तो दोनों बार इस वर्ड का जो मीनिंग है ना वो अलग है। क्या है देखो यहाँ पर, तो इसका अर्थ क्या है। यहाँ पहले कनक का मतलब है धतूरा, जो कि एक मादक नशीला पदार्थ है, और दूसरे कनक का मतलब है सोना। तो जो यहाँ पर पहला कनक है ना, इसका मतलब होता है धतूरा। धतूरा आपको पता होगा कि बहुत सा इससे नशा किया जाता है, ठीक है, नशे का एक चीज है। उसके बाद दूसरा जो कनक है इसका मतलब होता है सोना। तो इस लाइन का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। तो सोने की मादकता, यानी कि सोने का नशा धतूरे के नशे से भी 100 गुना ज्यादा है। धतूरे को खाने पर लोग बौराते हैं, मतलब नशे में आ जाते हैं, परंतु सोना जो होता है उसको पाने मात्र से, यानी कि अगर सोना किसी के पास होता है तो वो ज्यादा पागल हो जाता है, उसे और चाहत होती है सोने की। तो ये इस लाइन का मतलब था, और आई होप आप समझ गए होंगे कि यमक अलंकार क्या होता है। जहां पर लाइन में कोई एक वर्ड 2 से ज्यादा बार आया होगा, और जितनी बार भी आया होगा उसका कुछ अलग मतलब होगा, तो उसे बोलते हैं यमक अलंकार। इंग्लिश में इसे पन कहा जाता है। उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल भी है आपकी बुक में, 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती है। यहां पर देखोगे तो जो बेर है, ये देखो अंडरलाइन है बेर, ये 2 बार आया है। तो क्या है इसका मतलब, तो जो पहला बेर है इसका मतलब है 3 समय, यानी कि देखो हम बोलते हैं ना कि 3 समय खाना खाया जाता है, सुबह को खाते हैं, दोपहर को खाते हैं और शाम को यानी कि रात को खाते हैं। तो पहला बेर जो है वो हो गया ऐसा टाइमिंग, समय। एंड दूसरा जो बेर है इसका मतलब है फल। बेर का फल होता है, आप देखोगे कांटे वाले पेड़ पर उगता है। तो ये 2 बेर हैं, दोनों का मतलब अलग है। पहला बेर यानी कि समय, दिन के समय को बताया गया है, सुबह को, दोपहर को और शाम को। और दूसरा बेर यानी कि एक फल। तो ये जो लाइन है 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती हैं, इसका मतलब क्या है। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के डर से मुगल बादशाहों की रानियां महान कष्ट में जीवन बिता रही हैं। जो रानियां दिन में 3 बार भोजन किया करती थी, वे जंगलों में भटकते हुए मात्र 3 बेर खाकर ही दिन काट रही हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के डर से, उनके पराक्रम से जो मुगल बादशाह हैं, उनकी रानियां हैं, वो इतना भयभीत हो गई हैं कि जो पहले 3 समय, ठीक है, दिन में 3 बार बहुत अच्छे अच्छे भोजन पकवान किया करती थी, और वो जंगलों में भटक रही है, गुफाओं में भटक रही हैं, और सिर्फ 3 बेर के फल खाकर अपना जीवन गुजार रही हैं। तो ये लाइन जो है एक कवि भूषण जी ने लिखा था, जो कि शिवाजी महाराज के दरबार में थे। उसके बाद एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा, यहां पर घटा ये 2 बार आया है। एक घटा का यानी कि कम होना,
और एक घटा यानी जो पहला यहाँ पर घटा दिया है इसका मतलब बादल हो गया। देखो काली घटा यानी कि काला बादल, उसका घमंड घट गया। क्यों? क्योंकि जब सूरज आया तो काला बादल दूर हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर आपका एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे दिया है श्लेष अलंकार। दोस्तों इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी जो हमने देखा यमक अलंकार और जो अभी देखने वाले हैं श्लेष अलंकार, दोनों बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, दोनों सेम लगेगा। तो ध्यान से सुनो और ध्यान से समझने की कोशिश करो, थोड़ा फोकस होकर सुनो यहाँ पर। तो इसका डेफिनेशन देखो। सबसे पहले श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ यानी कि मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार, यहाँ पर देखो आप, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। डेफिनेशन छोड़ो, एग्जाम्पल देखो। डेफिनेशन से समझ में नहीं आने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि डेफिनेशन बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स दिया होता है। वो तो हमने समझने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए डेफिनेशन देखा। अब देखते हैं मेन एग्जाम्पल श्लेष अलंकार का। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। अब देखो हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है, यानी कि जो वर्ड है वो एक ही बार आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पानी तो 3 बार आ गया है। देखो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून एंड पानी गए ना उबरे, पानी तो 3 बार आ गया है। तो फिर कैसे श्लेष अलंकार हुआ? देखो कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस यहाँ पर पानी तो 3 बार आया है, लेकिन जो पानी शब्द है इसका वर्ड मीनिंग तो एक ही होता है। यानी कि देखो पानी मतलब हम वाटर जिसे पीते हैं जीवित रहने के लिए, पानी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वर्ड मीनिंग है, वो एक ही है। लेकिन यहाँ पर इस लाइन में इसका मीनिंग अलग है। तो यहाँ पर देखो क्या है इसका अर्थ। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है जब इसका मतलब विनम्रता से है, हमारी कर्टेसी से। दूसरा अर्थ है आभा तेज या चमक से है, जो रहीम कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। उसके बाद पानी का तीसरा अर्थ है जल से, तीसरा अर्थ जल से, जिसे आटे से जोड़कर दिखाया गया है। तो ये इसका मतलब हुआ। और वहीं यमक अलंकार में क्या था कि जो वर्ड था वो तो सेम थे, मतलब 2 बार आया था वर्ड, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है ना, वर्ड मीनिंग है, वो अलग था। यहाँ पर आप देख सकते हो, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक है। और यहाँ पर श्लेष अलंकार में ये बात याद रखना कि जनरली एक बार आता है वर्ड, ठीक है, जो वर्ड रहेगा वो एक ही बार रहेगा, लेकिन उसका मतलब अलग अलग रहेगा। लेकिन जो ये वाला एग्जाम्पल है, आप इसको एक एक्सेप्शन के तौर पर समझ सकते हो कि इसमें पानी 3 बार आया है, लेकिन फिर भी ये श्लेष अलंकार ही है, क्योंकि पानी का जो वर्ड मीनिंग है वो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर उसे 3 अलग अलग तरीके से कुछ बताया गया है। उसके बाद एक अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटी ये वृष बानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पर देखो ये आपका श्लेष अलंकार है। कैसे? ये जो वृष भानुजा शब्द है इसके 2 मतलब है। सबसे पहला वृष भानुजा यानी कि राधा, उसके बाद दूसरा है वृष भानुजा यानी कि गाय। तो ये हो गया वृष भानुजा इस शब्द के 2 मतलब, इसलिए ये हो गया आपका श्लेष अलंकार। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है। तो लाल के 2 मतलब होते हैं, लाल का यानी कि बेटा और रत्न होता है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो आपका जो ये वाला है यमक अलंकार एंड श्लेष अलंकार, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट है नहीं। आप एक बार इसे देखना, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो। लेकिन टेंशन मत लो, जो भी एग्जाम्पल है आपका वो बुक में सही आने वाले हैं। बाहर से कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कोई एकदम अनदेखे क्वेश्चन ग्रामर के नहीं आएंगे। इसलिए जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हैं ग्रामर के, अलंकार वगैरह के, वो पढ़ लो। तो ये आपका हो गया श्लेष अलंकार तीसरा। आगे देखते हैं कि क्या है। तो देखो यहाँ पर यमक और श्लेष अलंकार में अंतर भी दिया है कि यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अनेक बार आता है और हर बार उसका अर्थ जो होता है वो अलग होता है, जबकि श्लेष अलंकार में जो वर्ड है वो एक ही बार आता है और उसके मतलब अलग अलग होते हैं। तो हमने देखा अभी यहाँ पर, जैसे यमक अलंकार के उदाहरण 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसमें बेर जो वर्ड है वो 2 बार आया है लेकिन उसके मतलब अलग अलग है। तो ये हो गया आपका अलंकार श्लेष अलंकार। अब देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार, जो कि आपका इसका जो हम देख रहे हैं शब्द अलंकार, इसका आखिरी भेद है, आखिरी प्रकार है। तो देखते हैं कि क्या होता है वक्रोक्ति अलंकार।
तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं वक्रोक्ति का। तो वक्रोक्ति का मतलब होता है यानी कि वक्र उक्ति अर्थात टेढ़ी उक्ति। कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है किंतु सुनने वाला उसे कुछ दूसरा ही अर्थ निकाल लेता है। यानी कि बहुत बार होता है ना, हम कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन जो सुनने वाला होता है वो हमारी बात को आधा ही सुनता है या फिर सुनता है लेकिन गलत समझ लेता है, जिसे हम प्री एजम्पशन कहते हैं कि वो अपने से ही कुछ सोच लेता है कि ये कहने वाला था, इसके कहने का मतलब क्या होगा। तो वही सेम यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार में भी वही होता है कि जो कहने वाला होता है उसका मतलब कुछ और होता है लेकिन जो समझने वाला सुनने वाला होता है उसका कुछ और ही मीनिंग निकाल लेता है। तो यहाँ पर देखो इसका डेफिनेशन था। तो दूसरे शब्दों में जहाँ किसी के कथन का कोई दूसरा पुरुष यानी कि सुनने वाला दूसरा अर्थ निकाले वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहाँ। तो देखो कहा क्या गया था, जाओ मत, इसके बाद एक मात्रा है बैठो यहाँ, जाओ मत बैठो यहाँ, यानी कि अभी तुम जाओ मत यहीं पर बैठो। लेकिन सुनने वाले ने क्या कहा, क्या सुना उसने कि जाओ मत बैठो यहाँ, यहाँ पर जाओ के बाद ही मात्रा दे दिया गया है। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीकों से पढ़ सकते हैं कि जाओ मत बैठो यहाँ या फिर जाओ मत बैठो यहाँ। तो ये हो गया आपका वक्रोक्ति अलंकार। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर उदाहरण देखो आप क्या है, को तुम इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चितचोर कहावत है हम तो, तहु जाहु जहाँ धन है सरसो, ऋषिकेश नए रंगलाल भले, कहूँ जाए लगो तिय के गरसो, बलि पे जो लखो मनमोहन है, पुनी पौरी लला पग क्यों परसो। तो यहाँ पर देखो क्या है एग्जाम्पल। तो एक्चुअली यहाँ पर श्री कृष्ण राधा से मिलने आते हैं तो वो उन्हें कुछ बताते हैं, ठीक है, वो कुछ बातें बोलते हैं कि मैं मिलने आया हूँ, लेकिन राधा उनका चेहरा नहीं देखती है और वो प्री अजम्पशन करती है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर पहले जो घनश्याम शब्द दिया गया है, घनश्याम यानी कि श्री कृष्ण का दूसरा नाम है, लेकिन राधा इसे कुछ और समझती है। घनश्याम यानी कि काले बादल समझती है और कहती हैं कि अगर तुम घनश्याम हो तो कहीं और जाकर बरसो, यानी कि तुम कहीं और जाओ, यहाँ पर मत आओ। उसके बाद कृष्ण कहते हैं कि चितचोर कहते हैं, तो चितचोर भी श्री कृष्ण का एक दूसरा नाम है। तो फिर वो क्या कहती है राधा कि अगर आप चितचोर हो तो आप कहीं पर और जाओ, कहीं और जाकर आप धन लो। तो देखो राधा घनश्याम और चितचोर इन दो नामों को सुनकर कुछ अलग मतलब निकालती है। घनश्याम यानी कि श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है, लेकिन राधा को लगता है कि ये काले बादल हैं, तो वो क्या कहती है कि अगर तुम बादल हो तो कहीं और जाकर बरसो, यहाँ मत बरसो। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं चितचोर हूँ, तो फिर राधा समझती है कि ये कोई चोर है, तो वो जाकर कहती है कि कहीं और जाओ तुम। तो ये हो गया आपका वक्रोक्ति अलंकार, यानी कि सुनने वाला कुछ अलग ही मतलब निकाले। तो यही था अलंकार आपका। ये है दूसरा एग्जाम्पल, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्ही उचित तपमो कहूँ भोगू। तो ये आपके दो एग्जाम्पल है वक्रोक्ति अलंकार के, बुक में दिए गए हैं। तो अलंकार का ज़्यादा टेंशन मतलब ग्रामर का पार्ट का 11th हिंदी 12th हिंदी ग्रामर पार्ट का आपको टेंशन तो लेना ही नहीं है, क्योंकि आपका जो बुक है उसमें से ही ग्रामर के एग्जाम्पल जो दिए हैं वो आने वाले हैं एग्जाम में, बाहर से कुछ भी ग्रामर का नहीं आएगा। तो इसलिए बुक को देखो आप और वीडियोस देखो यहाँ पर यूट्यूब पर, आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। उसके बाद देखो आपके 11th के बुक में ही एक एक्सरसाइज दिया गया है। तो एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं अलंकार के, उसमें अलंकार पहचान कर लिखना है, जो कि एक एक्स्ट्रा है। तो देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहला है कुलन में केलिन में, कछारन में कुंजों में, क्यारियों में कली कलीन में, बगरो बसंत है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें आपको देखो पता चल गया होगा देखते ही। ये जो क है ये कितनी बार आया है, तो इसलिए ए हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। उसके बाद दूसरा है केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मुख प्यास। तो इसमें है यमक अलंकार, क्योंकि इसमें जो जगती शब्द है 2 बार आया है, ठीक है, जगती शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका मतलब अलग है। पहली बार जो जगती है इसका मतलब जागना होता है, जगाना होता है। दूसरा जगती यानी कि संसार जगत। तो इस तरह से इसका आएगा यमक अलंकार और पहले वाले का अनुप्रास अलंकार। तो ये था आज का वीडियो। आज हमने देखा शब्द अलंकार, जो कि आपका 11वीं हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है। तो यही था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा अलंकार की क्या होता है शब्द अलंकार। आगे के वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा
और हाँ, जाते जाते मैं आपको फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा आपके सपोर्ट के लिए। तो मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में।